अगर सर कंफर्टेबल है तो एक बार अपना कैमरा ऑन करें। हमारे रामलीला ग्राउंड के पीछे ना बहुत सारा कूड़ा किसी ने जला दिया है और यहाँ पे बैठ के सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है फिलहाल, तो मुझे नहीं लगता मैं प्राणायाम अच्छे से करा पाऊंगी। हरिओम सर। हरिओम जी, नमस्कार। सॉरी सर कि आपको एकदम इंस्टेंट ही मैं बोल रही हूँ अभी के अभी, तो लेकिन प्राणायाम करा दीजिए प्लीज। चलिए 2 मिनट में अभी जरा। हाँ जी सर, इसमें मैं लंबी गहरी श्वास कराती हूँ। हाँ, लंबी गहरी सांसें कराएं, मैं इसमें जरा थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाऊं। हाँ जी हाँ जी, धन्यवाद। तो लंबी गहरी श्वास के लिए आप किसी भी आसन का चुनाव कर सकते हैं, किंतु पद्मासन अगर आप लगा लेते हैं तो वो आपके लिए अधिक लाभदायक है, क्योंकि पद्मासन में हमारे शरीर का जो रक्त है वो ऊपर की ओर ज्यादा सर्कुलेट होता है, हमारे मस्तिष्क की ओर हमारी एनर्जी ज्यादा जाती है। पैरों को जब हम इस तरह से क्रॉस कर लेते हैं तो नीचे की तरफ हमारी एनर्जी कम जाती है और ऊपर की तरफ ज्यादा जाती है, इसीलिए पद्मासन का सबसे ज्यादा लाभ होता है। और धीरे धीरे जब आप प्रत्येक दिन पद्मासन में बैठने का प्रयास करते हैं तो आप अभ्यस्त हो जाते हैं कि आधा घंटा आप बिल्कुल पद्मासन में बैठ सकते हैं। दैट मीन्स कि आप आधा घंटा आपकी एनर्जी ऊपर की तरफ, आपके मस्तिष्क की तरफ, आपके स्नायुओं की तरफ जा रही है, तो वो आपके लिए अति लाभकारी होती है। और वो आप सिर्फ योगाभ्यास के दौरान ही बैठते हैं, अन्यथा पूरे दिन में शायद ही आप पद्मासन में बैठते हो। तो इसीलिए आपसे अनुरोध किया जाता है कि जो जितनी देर भी पद्मासन में बैठ सकता है वो पद्मासन में बैठे। उसको जब बीच में अनकंफर्टेबल लगे वो पद्मासन को छोड़ दे, या तो वज्रासन में आ जाए या सुखासन में आ जाए। तो दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। मुद्राओं का भी अपना ही महत्व होता है। जब हम अपनी व्यष्टिगत चेतना और समष्टिगत चेतना का प्रतीक होता है अंगूठा और व्यष्टिगत चेतना का प्रतीक होता है हमारी इंडेक्स फिंगर, उंगली। इन दोनों को जब हम मिला देते हैं तो अनेक परिवर्तन हमारे ज्ञान में होते हैं, हमारा ज्ञान वर्धन होता है और हम उस ज्ञान के लिए उपयुक्त बनते हैं। तो नेत्रों को बंद कर लीजिए, कमर को सीधा करना है, तानना नहीं है, कंधों को तानना नहीं है, ढीला छोड़ दीजिए। और अब अपने नासिका द्वार से श्वास को भीतर प्रविष्ट कराइए। धीरे धीरे आंखें बंद कर नाक द्वारा श्वास को भीतर ले जाइए। जितना लंबा और गहरा आप ले जा सकते हैं उतना ले जाइए। पेट की मांसपेशियों को बाहर की तरफ पूरा फुला दीजिए। समझिए आप पेट में श्वास भर रहे हैं, जितना फैला सकते हैं पेट की मांसपेशियों को उतना फैला दीजिए। अब आपने पूरा श्वास भर लिया है। धीरे धीरे इस श्वास को बाहर करना प्रारंभ करें। नाक से ही आपको अपने श्वास को बाहर करना है और जिस प्रकार आपने श्वास भरने पर अपने पेट की मांसपेशियों को फुलाया था, उसी प्रकार श्वास को बाहर करने पर आप अपने पेट को अंदर की ओर सिकोड़ते जाएं। पूरा श्वास, पूरा तो नहीं हो पाता है, अधिकतम श्वास आप बाहर कर दें और पेट को बिल्कुल रीढ़ मूल की तरफ ले जाएं। और फिर से श्वास भरें और पेट को फिर से फुला लें। और एक सामान्य क्रिया है, इसमें किसी भी प्रकार के बल का प्रयोग ना करें। सामान्यतः श्वास भरें, पेट बाहर आ जाएगा, श्वास को खाली करें, पेट अंदर चला जाएगा। नाक से श्वास को भरना है और नाक द्वारा ही श्वास को बाहर करना है। बिल्कुल सहज होकर आपको लंबी गहरी श्वासों का अभ्यास करना है। आगे का अभ्यास सर कराएंगे। हरिओम सर। गहरे लंबे श्वासों के पश्चात
श्वासें मेरी सामान्य हो चुकी हैं। तैयार हूं मैं आगे के प्राणायाम करने के लिए। जैसा कि आप आजकल महसूस करते हैं कि गले में खराश जैसी स्थिति ज्यादा उत्पन्न हो जाती है। सर्द और गर्म दोनों प्रभाव मिलकर मुझे थोड़ा सा बीमार कर देते हैं। तो आइए उसको सामान्य करने के लिए उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। उज्जाई प्राणायाम के लिए जीभ को मोड़कर तालू में लगाएं। कंठ को हल्का सा झुका लें और धीरे धीरे श्वास भरें और श्वास भरते हुए एक खर्राटे जैसी ध्वनि उत्पन्न होगी जो गले पर बड़ा सुंदर प्रभाव डालेगी। और फिर श्वास को छोड़ें भी। पहले इस श्वास को कंठ से हृदय तक भरें और खाली करें। दोनों ही स्थितियों में खर्राटे जैसी ध्वनि उत्पन्न होगी। प्रयास करें, कोशिश करें, अभ्यास करें। जिह्वा को मोड़ तालू से गर्दन झुकाकर श्वास भरना। आवृत्तियों को दोहराना। बीच बीच में खांसी भी आएगी थोड़ी सी, कोई बात नहीं, उसे भी कर लीजिए। थोड़ा सा बलगम भी गले में से निकलेगा, उसे भी सहन कीजिए। दोहराइए आवृत्तियों को, लाभ मिलेगा आपको। हृदय पुष्ट होगा मेरा, गले की ग्रंथियां मेरी स्राव छोड़ेंगी, सामान्य होंगी। अब इसको थोड़ा और लंबा करते हैं। इन श्वासों को पेट तक ले जाते हैं। पुनः वही स्थिति बनाइए और आपकी इन श्वासों को थोड़ा सा लंबा कर दीजिए, कंठ से पेट तक। लीजिए 2-3 आवृत्ति और लीजिए। धीरे धीरे वापस आ जाएं। अपने गले पर प्रभाव महसूस करें। चेस्ट
यानी फेफड़ों वाले भाग पर प्रभाव महसूस करें। नाभि वाला भाग भी प्रभाव में आया, उसे भी देखें, महसूस करें। ध्यान यहीं केंद्रित करें अपनी क्रिया पर, क्रिया से प्रभावित होने वाले अंगों पर। श्वासें यहाँ मेरी सामान्य करने के पश्चात ही मुझे आगे की क्रियाओं में जाना है। शांत होकर क्रिया को करना है। अगला प्राणायाम पलावनी प्राणायाम होगा। उसके लिए हथेलियां पलटकर घुटनों पर आ जाएंगी। होठों की आकृति को गोल करके वायु को मैंने पीना है, घूंट घूंट करके, और उससे मेरा पेट, मध्य भाग, फेफड़े, कंठ पूरी तरह से फूल जाएगा। और फिर मुख को बंद कर लेना है, रुकना है, गर्दन को हल्का सा झुका लेना है। बेचैनी होने लगे, पूरी ईमानदारी से करना है। बेचैनी हो तभी वापस आइए। कमर वाले भाग से आगे झुकिए, जिह्वा को बाहर निकालना होता है और पूरी वायु को उड़ेल देना होता है आसन पर। पलावनी प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम होठों की आकृति गोल, वायु को पीना, अधिकतम पीना, रुकना और बेचैनी होने से पहले आगे झुककर वायु को उड़ेल देना। कीजिए बार बार। महसूस कीजिए हल्कापन, शरीर से कुछ निकलता हुआ बाहर, शरीर को हल्का करता हुआ। बारंबार दोहराएं, 5-6 आवर्ती लें अच्छे से, ईमानदारी से, जल्दबाजी नहीं। वायु कुंजल वमन क्रिया कह सकते हैं आप इसे। उड़ेल देना, उल्टी करना। सुबह सुबह आप अपने शरीर की शुद्धि कर रहे हैं। शुद्धि क्रिया का भाग। एक आवर्ती, अंतिम आवर्ती और लीजिए। धीरे धीरे वापस आ जाइए और शांत बैठ जाइए और उस हल्केपन को महसूस कीजिए जिसके लिए आपने
पलावनी प्राणायाम जैसी शुद्धि क्रिया की आपने, एक हल्कापन, सहजता, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले आइए। चंद्र भेदी प्राणायाम, दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाइए। धीरे धीरे बाईं ओर से उंगलियों का स्पर्श हटाकर धीरे धीरे श्वास को भरिए, अधिक से अधिक भरिए और फिर बाएं सुर को बंद कर लीजिए, रुक जाइए। विपरीत ओर से यानी दाहिनी ओर से निकाल दीजिए और उसमें धीरे धीरे का ध्यान रखिए। बहुत धीरे 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 निकालिए, अधिकतम निकालिए। फिर वही बाईं ओर से भरिए, रुकिए, दाएं से निकालिए। दोहराइए बारंबार इसी क्रिया को। एक ओर से भरना है यानी बाएं से भरना है, चंद्र नाड़ी को प्रभावित करना है, शीतलता का एहसास करना है, अनेकों अनेक लाभ लेने हैं। विपरीत ओर से दाएं से खाली करते जाइए। बस सरल सी क्रिया, भरना बाएं से, निकालना दाएं से, बीच में एक हल्का सा विश्राम भी, श्वासों को रोककर दोहरा दीजिए बार बार, सहज होकर, शांत होकर, हलचल नहीं, मन का भटकाव नहीं। मस्तिष्क भी ढीला महसूस करेगा, हल्का महसूस करेगा, तनाव समाप्त हो जाएंगे, शीतलता आएगी। ब्लड प्रेशर भी अगर मेरा हाई है तो वो भी धीरे धीरे सामान्य होता जाएगा। करके तो देखें। गर्मियों में किया जाने वाला बड़ा सुंदर प्राणायाम चंद्र भेदी।
अपनी अपनी आवृत्तियों को पूरा करें और वापस आ जाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, नेत्र बंद हैं, शांत बैठें। पद्मासन लगा है, ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन, सुंदर स्थिति। अनुलोम विलोम प्राणायाम का भी अभ्यास करेंगे। इस सहजता को और सहज बनाएंगे और शांत करेंगे स्वयं को। पुनः दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाकर बहुत सहजता से बाईं ओर से प्रारंभ करके श्वास को भरना प्रारंभ करें। बिना रुके दाहिनी ओर से निकाल दें और दाहिनी ओर से सहजता से भरते हुए बाईं ओर से निकाल दें। दोहराएं, दोनों ओर से भरना और निकालना। अनुलोम विलोम, लेकिन मन को शांत रखना। सीखें इस क्रिया को। सुबह सुबह आदत डालेंगे, दिन भर कायम रहेगी ये आदत। देखिए दिन कितने आनंद पूर्वक गुजरेगा मेरा। समय का भी ध्यान रखते हुए धीरे धीरे आवृत्तियों को पूरा करके वापस आ जाएं, शांत बैठ जाएं। चंद्र भेदी प्राणायाम को और आगे विस्तार दिया हमने। अनुलोम विलोम प्राणायाम से शीतलता के पश्चात सहजता, मन मस्तिष्क हल्का, ढीला, शरीर स्थिर। देखिए अपने मस्तिष्क को कितना शांत है, निर्विचार हो चुका है। कोई चिंता नहीं, कोई विचार नहीं, कोई भय नहीं, कोई दुख दर्द भी नहीं। कितनी सहज स्थिति प्राणायाम की क्रिया के द्वारा मैंने ग्रहण की, कमाई,
बंद नेत्रों में संभाल कर रखें, संजो कर रखें। महसूस करें उस शीतलता को जो आपको अपने घर में बैठकर पंखे के नीचे या बाहर खुले में बैठकर महसूस हो रही है। स्पर्श करती हुई वायु, हवा मेरे शरीर को देखें, महसूस करें कहाँ कहाँ शीतलता मिल रही है मुझे। ऊपर पंखा चल रहा है या वायु बह रही है खुले में, छत पर, आंगन में, उस एहसास को देखें। मन को यहीं टिका दें, इस वायु की शीतलता पर जो स्वतः ही चल रही है, सभी को समान रूप से शीतलता प्रदान करती हुई, किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं, छोटा बड़ा, मोटा पतला, हिंदू मुस्लिम, कोई भेदभाव नहीं। इसी प्रकार से मुझे भी स्वयं को बनाना है। सबके साथ समान व्यवहार, एक जैसा। छोड़ दें इस भेदभाव को, बिल्कुल शांत बने, निर्मल बने। बहते जाएं। आती जाती श्वासों का ध्यान करें। देखें उन श्वासों को, ईश्वर की कृपा को, जिसके बिना मैं क्षण भर भी नहीं चल पाऊंगा। यदि ये कृपा समाप्त हो जाए या रुक जाए तो जीवन का अंत है। धन्यवाद दें अपने प्रभु को, ईश्वर को, इन श्वासों के लिए। प्राणवायु अपने आप ही चलाता है मेरा प्रभु, मुझे कुछ नहीं करना इसमें। धीरे धीरे इन आती जाती श्वासों का मैं ध्यान कर रहा हूँ। जीवन पर्यंत चलेगी ये क्रिया। पैदा होने से लेकर मृत्यु तक यही श्वासें ही हैं जिनसे मुझे नई ऊर्जा मिलती है और इन्हीं के माध्यम से मेरे शरीर से अशुद्धियां बाहर निकल जाती। सुंदर प्रक्रिया बनी है। केवल मुझे इस प्रक्रिया में सहयोग करना है।
योग के माध्यम से ये क्रिया और अच्छी हो जाएगी, इसलिए मुझे योग करने का भी संकल्प लेना है, औरों को भी कराना है। इस संकल्प को प्रत्येक दिन निभाएं, पहले अपने लिए और फिर दूसरे जनों के लिए। परिवार के सदस्य, मित्रगण सभी को योग से जोड़ें। योग के माध्यम से आपके शरीर में अगर कोई दुख दर्द है भी तो वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा या रुक जाएगा। किसी प्रकार का अगर आप मेडिसिन वगैरह लेते हैं उसे न छोड़े नहीं, उसे लेते रहें और योग भी करते रहें। ऐसा ना सोचें कि मैं तो बीमार हूं, मैं नहीं करूंगा या नहीं कर पाऊंगा। जो भी जितना भी आप कर पाते हैं उतना करें, लाभ मिलेगा। रोग की परिस्थिति में भी आपको लाभ मिलेगा, इसलिए योग को बिल्कुल ना छोड़ें। भले ही आप प्राणायाम कर पा रहे हैं, लेट कर भी कर पा रहे हैं तो कीजिए, सहज महसूस करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे आप। समय का ध्यान रखते हुए गहरा लंबा श्वास भरिए, एक ओम ध्वनि करेंगे। तत्पश्चात दैनिक प्रार्थना व शांति पाठ। शालिनी जी से अनुरोध करूंगा कि दैनिक प्रार्थना व शांति पाठ आप कराइए। जी सर। लंबी गहरी सांस भरेंगे ओम ध्वनि के लिए। ओम असतो मा सद्गमय ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम मृत्युर्मा अमृतं गमय सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ॐ ध्यो शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति पृथिवी शान्तिरापा शान्तिरौषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा
शांति ब्रह्म शांति सामा शांति रेधि ओम शांति शांति शांति। शांत रहेंगे और इस शांति को सम्मानित होने देंगे अपने मन मस्तिष्क में। दोनों हाथों को उठाएंगे, हथेलियों को अपने चेहरे के सामने मिलाएंगे, परस्पर घर्षण करेंगे, शक्ति लगाकर ऊर्जा को लाएंगे, ऊष्मा को पैदा करेंगे। आई हुई ऊष्मा को अपने चेहरे पर स्थापित करेंगे। अपने शरीर के समस्त अंगों पर लगाएंगे। प्रथम 2 उंगलियों से अपने नेत्रों को सहलाएंगे, पलकों को सहलाएं, नेत्रों को खोलें। सभी साधक साधिकाओं का बहुत बहुत धन्यवाद और सर का विशेष आभार। थैंक यू सो मच सर कि आपने एकदम से हमारी रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया। थैंक यू टीम और थैंक यू ऑल। धन्यवाद। आदरणीय सर जी, हमारी दैनिक सामूहिक योग साधना जो हम करते हैं तो उसमें मार्गदर्शन के लिए आपके कुछ शब्द सुनना चाहेंगे हम सब लोग। धन्यवाद आप सभी का आज की सुंदर साधना। और शालिनी जी, आपको अंत में मैंने प्रार्थना शांति पाठ इसलिए दिया कि प्रार्थना शांति पाठ हम लोग भूलते जा रहे हैं। आपके साथ भी ऐसा ना हो, इसलिए प्रार्थना शांति पाठ आपको दिया गया। और साधना थोड़ी सी जो मैंने नोट किया, एकाद आसन में थोड़ी सी तेजी जरा ज्यादा थी। आप स्वयं सोच सकते हैं कहाँ तेजी थी। जल्दी जल्दी वापस बुलाया जाना, थोड़ा सा रुकने की भी आवश्यकता होती है। इस बात को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें कि कहाँ पर थोड़ा सा और रुकना चाहिए था, क्योंकि जब तक हम आसन में रुकेंगे नहीं, लाभ नहीं मिलेगा, महसूस नहीं करेंगे, लाभ नहीं मिलेगा। तो इसलिए आसनों को कराते समय थोड़ा सा रुकना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। इस बात को थोड़ा ध्यान रखें आप। बाकी सब ठीक। नमस्कार आप सभी को। और एक अनाउंसमेंट और आपको मैंने 28 और 29 के बारे में बताया था पहले भी। 28 तारीख को हमारे जो केंद्र प्रमुख हैं वो सभी के सभी ऑनलाइन साधना के लिए, जो कि भारतीय योग संस्थान द्वारा कराई जाएगी, आदरणीय देशराज जी क्लास लेंगे। तो उसके लिए तो केवल केंद्र प्रमुखों की बात हो रही है। केंद्र प्रमुख उसके लिए तैयार रहें। और 28 तारीख शायद शनिवार है, तो उस दिन की साधना बाकी जो है वो अपने आप उसको व्यवस्थित कर लेंगे। बाकी साधक साधिकाएं इसी प्रकार से आएंगे। और 29 तारीख को यानी रविवार को, उस दिन आप सभी आमंत्रित हैं। हम सभी के सभी वहां पर जुड़ेंगे, लेकिन 28 तारीख को केवल केंद्र प्रमुख और अधिकारी ही वहां पर जुड़ेंगे। तो आप इस बात का सभी ध्यान रखेंगे और अपना समय रखेंगे। किसी प्रकार की कोई ये नहीं कि मैं नहीं जुड़ पाया। तो सभी मेरे जो भी केंद्र प्रमुख हैं वो सभी ध्यान दें और साधक साधिकाएं 29 तारीख को विशेष ध्यान रखें कि सभी ने जुड़ना है। ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय गुप्ता जी। धन्यवाद आदरणीय सर जी। आपके जो दिशा निर्देश हैं, तो आशा है सभी शिक्षक
इन दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। आदरणीय शालिनी जी और उनकी टीम ने बहुत सुंदर आज की योग साधना कराई। अब बढ़ते हैं हम शुभ संकल्प की ओर। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो, हम प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। कभी हम झूठ ना बोलें, हमेशा सच बोलें। कभी हमें क्रोध ना आए। दिन भर में हमसे कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को कोई कष्ट या हानि हो। और परिवार में हम मुस्कुराते हुए सबसे प्यार से दिन भर हम बात करेंगे, इसका भी हम संकल्प लेते हैं। इसी के साथ हम सुंदर साधना को यहीं पर हम विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।